रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। लगभग 2 मीटर की सिर्फ दूरी बाकी है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। आखिरी दौर में सुरंग का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें अब एम्बुलेंसेस को बेहद नजदीक तैनात कर दिया गया है ताकि जैसे ही मजदूर बाहर निकले उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक ले जाया जा सके। 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। जाहिर तौर पर यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि कई मजदूरों की तबीयत बाहर आकर बिगड़ भी सकती है। 2 मीटर से कम की दूरी अब रह गई है जिसे तय किया जाना है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं जहां पर ये एम्बुलेंस है, इस रोड को भी तैयार किया गया है ताकि एम्बुलेंस को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये जो गद्दे और अन्य सामान ले जाया गया है, इससे एक इशारा माने कि अब जल्द राहत और बचाव का काम खत्म हो सकता है, क्योंकि अब हलचल वहां पर जो दिखाई दे रही है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए, आपको बता दें नेहा, लगभग 1:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बताया गया कि 55.3 मीटर तक पहुंच गए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सूत्रों ने ये बताया, जो अंदर से बाहर आ रहे थे, कि उन्होंने बताया कि एंड पॉइंट तक जो पूरी पाइप है वो पहुंच गई है। हो सकता है कि एक और पाइप डालनी पड़े, लेकिन जो एंड पॉइंट है फाइनल, वहां तक पहुंच गई है। और उसी के बाद हमने ये हरकत देखी है कि पीछे आप तस्वीर देखिए, जितनी 40 एम्बुलेंसेज हैं, 41 एम्बुलेंसेज, उन सभी को ले जाया जा रहा है। 17 दिन मजदूर सुरंग में रहे हैं, हर एक एम्बुलेंस में एक मजदूर होगा। 41 एम्बुलेंसेज जो है वो बाहर पार्क थी, उनका भीतर ले जाना, यानी कि बहुत करीब रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है। शायद शाम तक का भी इंतजार करना ना पड़े। उसके साथ ही जिस तरह से गद्दों को भीतर ले जाया गया है, वो भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बेहद करीब आ गया है। हमें एक आला अधिकारी ने भी ये बताया कि शायद एक और पाइप, छोटा पाइप डालना पड़े, लेकिन जो 55.3 से भी फासला आगे चला गया है। सत्या, थोड़ा साइड होइए, एम्बुलेंसेस को रास्ता दीजिए। आपको मैं बता रही थी किस तरह से पूरी कतार दिखाइए सत्या, किस तरह से पूरी कतार लगी हुई है एम्बुलेंसेस की। चारों तरफ देखिए, उत्तराखंड वासी से लेके तमाम जो लगातार दिन रात लगे हुए थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो यहाँ पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। सिलक्यारा टनल के एंट्री पॉइंट पर उनकी सारी नजरें गड़ी हुई है। और ये वो वक्त है जब एक तरीके से जो सारे भारतवासी हैं, परिजन है, वो इस इंतजार की घड़ी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मजदूर बाहर आएंगे और यहाँ पे एम्बुलेंसेस का तांता लग गया है। आपके पास आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, अब वो लम्हा, वो वक्त जब इन सभी लोगों की मेहनत अब रंग लाने वाली है, क्योंकि दिन और रात एक कर दिए हैं इन एक्सपर्ट्स ने ये समझने में कि कैसे बिना बाधा के और कम से कम वक्त में मजदूरों तक पहुंचा जाए। कुछ अड़चनें जरूर आई और वो स्वाभाविक भी है, लेकिन आज दरअसल एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा उनके सामने आने वाला है। और यकीन मानिए, जो पुरानी कहावत का ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। न उन लोगों के लिए जो बचाव काम में लगे हैं, न उन लोगों के लिए जो वहां अंदर फंसे हैं, सबने कोशिश की। और मैं इस आपको पता है मेरे हाथ में फोन क्यों है? दरअसल मैं एक इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। वो संभवतः वो खुशखबरी हमारे पास है, बस मैं उस पर एक औपचारिक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। और आज मंगलवार को वो मंगल हो जाएगा। ये तस्वीरें दरअसल उस औपचारिक पुष्टि की ओर इशारा कर रही हैं, जिनको आप देख रहे हैं। एक के बाद 41 एम्बुलेंस की जानकारी हम देते आए हैं और ये एम्बुलेंस अब रिवर्स मोड में अंदर जा रही है। इसके पहले एसडीआरएफ जो पर्सनल थे वो चारपाई लेकर के, गद्दे लेकर के गए, और साथ में एनडीआरएफ की जो डॉक्टरों की टीम थी और जो सिविल डॉक्टरों की टीम थी वो अपने मेडिकल इक्विपमेंट लेकर के गए। ये दरअसल एक प्रोटोकॉल है। जैसे ही ब्रेक थ्रू मिलेगा, अगली पाइप लगे या ना लगे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं जिनको अंदर जाना है वो तुरंत उस पार चले जाएंगे। उस पार जाते ही ये देखा जाएगा क्या और पाइप जोड़ करके आगे भेजने की जरूरत, और अगर ऐसा नहीं है तो सबको जल्दी है इवैक्यूएशन की। उनकी सुरक्षा और वहां मलबे की हालत को देखते हुए एक एक करके उन्हें बाहर लाया जाएगा। देखिए, हम एक बार पूरा पैन करने की कोशिश करते हैं। इस समय जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ये इशारा कर रहा है कि आज मंगलवार को मंगल हो जाएगा। 17 दिनों की ये कोशिश आज सफल हो जाएगी। यहाँ मिठाई बांटे गए हैं, पूजा हो रही है। प्रोफेसर आर्नोल्डिस अभी भी उस मंदिर के बाहर देखिए फोटो ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन आज बता रहा है कि आज
वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। जब वो बाहर आएंगे तो एसओपी ये है कि सबसे पहले डॉक्टरों की टीम उन्हें वहां पर इसीलिए चारपाई ले गई है, लिटा करके उन्हें देखा जाएगा, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा किसी तरह की दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। किसी को अगर ज्यादा दिक्कत है, एम्बुलेंस के जरिए उत्तरकाशी जिला अस्पताल को स्टैंड बाय रखा गया है। साथ ही चिन्याली सौड़ में एक स्पेशल हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। जैसी आवश्यकता होगी हर एम्बुलेंस के साथ पुलिस की एस्कॉर्ट टीम होगी, तुरंत उन्हें जगह पर पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानकारी, हर राज्य के नोडल ऑफिसर यहां पर हैं। जिस राज्यों के मजदूर यहां फंसे हैं वो उन परिवारों के साथ हैं, तालमेल बनाए हुए हैं प्रशासन के साथ, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाएंगे ताकि हर मजदूर जैसे अस्पताल पहुंचे अपने परिवार के साथ मिल सके। ये उसके लिए दीपावली और छठ से कम का मौका नहीं होगा। एक बार फिर सीधे तस्वीरों के जरिए उस सुरंग के पहले मुहाने पर जहां बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी हैं, आईटीबीपी वहां पहरा दे रही है और इस जगहों से ही सबको अंदर जाना होता है। ये रणनीति दरअसल जो हमें जानकारी मिली है वो स्पेशल एस्कॉर्ट की है। किसी भी एम्बुलेंस के रास्ते में बाधा ना आए। यहां से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के चिन्याली सौड़ तक पहाड़ों के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, हर जगह कोई सड़क पर ना आए। जाहिर है जिस तरह हम जहां से आते जाते थे लोग हमसे पूछते थे सर क्या आज वो बाहर आ जाएंगे, हर कोई उत्सुक था। जाहिर है तालियों के साथ इनका स्वागत होगा और हर किसी के अंदर वो खुशी होगी। खासकर उन 41 लोग और उनके परिवारों की एम्बुलेंस अंदर गई है और अब जो भारी भरकम गाड़ियां जिनकी जरूरत नहीं है फिलहाल इस ऑपरेशन में, उसे अंदर से निकाला जा रहा है।